सबसे पहले सर मैं फसल क्रांति की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और किसानों की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि एसपी की शुरुआत कब हुई और किन उद्देश्यों के साथ हुई। एसपी की शुरुआत 1946 में हुई जी। और उद्देश्य तो तभी तो हमारा एक रिपेयर शॉप था, लेकिन हमारे जो संस्थापक है वो खुद एक किसान के बेटे थे। तो कोई मशीन रिपेयर करने को आया, वो किसान के काम का मशीन था, तो उन्होंने वो मशीन बनाया, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। अच्छा, कितने स्टेट में सर आप काम कर रहे हैं इंडिया? हम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। आज हमारे कम से कम 1600 डीलर है, अबाउट 57 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जी। हाँ। और सर भारत के अलावा अगर विदेशों की बात करें तो कितने देशों में आप व्यापार कर रहे हैं? विदेशों में अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा माल जाता है और सऊदी अरेबिया में जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में जाता है। हाँ। तो सर अदर कंपनीज की बात करें तो और भी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बेच रही हैं या बना रही हैं, तो किस तरह का कंपटीशन आप महसूस करते हैं मार्केट में बने रहने के लिए? ऐसा है कि अभी लास्ट 5-6 साल से दो किस्म का कंपटीशन हो गया। एक ओन मैन्युफैक्चर का हो गया और एक इंपोर्ट करके यहाँ बेचने का शुरू हुआ। तो जो ओन मैन्युफैक्चर है उसमें हमारे पास जितनी बड़ी रेंज है, इतनी रेंज कोई भी कॉम्पिटिटर के पास है नहीं। अच्छा। हाँ। और जहाँ तक इंपोर्ट का मामला है तो कोई भी आदमी जाके एक कंटेनर भी लेके आ सकता है, आधा कंटेनर भी लेके आ सकता है और यहाँ लाके बेच देता है। तो चाइना से सब माल आता है, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन जो क्वालिटी इंपोर्टर्स है और यूरोपियन कंट्री से, वो गिने चुने 5-6 जने हैं जो हिंदुस्तान में अच्छा क्वालिटी का इक्विपमेंट इंपोर्ट करके बेचते हैं। हम भी इंपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड अलग रहता है। हमारा आदमी वहाँ बैठा रहता है, चाइना में हमारी ऑफिस है, तो वहाँ से जांच होके यहाँ आता है। तो हमारे और दूसरों में ये फ़र्क है, और इसकी वजह से प्राइस में भी फ़र्क है और क्वालिटी में भी फ़र्क है। तो सर क्वालिटी और प्राइस की बात अगर की जाए तो ऐसा देखा जाता है कि अच्छी क्वालिटी है तो उसकी कीमत भी अच्छी होती है, यानी हाई होती है। बराबर है। क्वालिटी और प्राइस के बीच कैसे बैलेंस आप बनाते हैं? देखिए, जो लोग को ख़रीदने के बाद सर्विस चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, वो तो महंगा प्राइस देता ही है और ख़रीदते हैं, तो हम वो मतलब पोजीशन पे आते हैं। बाकी जो लोग हैं, जो छोटे मोटे इंपोर्टर्स हैं, वो तो क्या लाके माल बेच देता है, फिर रात गई बात गई जैसा उनका मामला रहता है। तो उसमें और हमारे में तो ज़रूर अंतर रहेगा ही रहेगा। तो सर क्या रिस्पॉन्स है आपके ग्राहकों का आपके प्रोडक्ट को लेकर? देखिए, जहाँ तक मार्केट शेयर आप गिनो तो हमारा मार्केट शेयर आज की तारीख में, जो एक ज़माने में 50-60% था, वो घट के अभी हमारा हो गया है अबाउट 30-40%। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो किसान है ना, वो तो ख़रीदने को आता है अच्छा प्रोडक्ट ही, लेकिन डीलर है उसका मुनाफा क्वालिटी प्रोडक्ट से इतर प्रोडक्ट में ज़्यादा है, जो सस्ता वाला है। तो वो कोशिश ये करता है उसको कन्विंस करने का कि तुम्हें सस्ता वाला लेके जाओ, वो भी यही काम करता है, लेकिन हकीकत में वो काम नहीं करता है। कस्टमर ख़रीदता है, बाद में उसको पता चलता है। आज आप देखोगे तो हमारे कई जो हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, अब जैसे कि यूपी में मलिहाबाद में आप जाइए फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ मैंगो की बागवानी होती है, तो वहाँ हमारे कस्टमर है, वो हमारा एक ही स्प्रे 30-30, 40-40 पुराना आज भी वापर रहे अच्छी तरह से। तो क्वालिटी में ये डिफरेंस होता है। और जो चाइना से आता है वो लोहे का बना हुआ आता है, हमारा ब्रास का बना हुआ होता है, तो वो आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, और हमारा है वो 10-11 हज़ार में मिल जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ वो है। और अगर कोई सही मात्रा में अगर ये देखता है कि एक स्प्रे की लाइफ और नंबर ऑफ़ टाइम्स वो स्प्रे करता है, तो हमारा कॉस्ट जो आता है उससे जो सस्ता वाला है उसका कॉस्ट डबल दी कॉस्ट आता है, लेकिन वो ख़रीदार को तभी पता नहीं चलता है, ओवर द ईयर्स उनको रियलाइज़ होता है। ये फ़र्क है। अभी सर हालिया में आपका अवार्ड सेरेमनी भी हुआ जिसमें आपने किसानों को पुरस्कृत किया, तो क्या क्राइटेरिया उसकी होती है, किस तरह के किसानों को आप पुरस्कृत करते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमारा क्राइटेरिया मतलब 3 टाइप के हम अवार्ड देते हैं। एक रेनफेड क्रॉप होता है, एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता है, और एक वुमन के लिए होता है, वुमन एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो ये 3 अवार्ड हम हर साल 1-1 लाख रुपए के देते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि शुरुआत इसमें 4 कमेटी होती है हमारी, उसमें हम लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपनी के तरफ से। वो चारों कमेटी अपनी अपनी अलग अलग है।
तो पहले तो जो फर्स्ट कमेटी है 4 लोगों की, जो सब साइंटिस्ट लोग रहते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और कई कमेटी में वाइस चांसलर भी है, सोशल वर्कर भी है, और हमारे पुराने अवॉर्डी है वो भी कमेटी में है, तो उनको भी हम बुलाते हैं। तो ऐसी 4 कमेटी है। तो पहली जो कमेटी है वो जो भी एप्लीकेशन आता है उसको स्क्रूटिनाइज करती है और देखता है कि हमारा क्राइटेरिया में बैठता है कि नहीं। उसके बाद में उससे नॉमिनेशन मंगाते हैं। देन सेकंड कमेटी जो रहती है वो नॉमिनेशन को देखती है, उसका फील्ड विजिट होता है, उसका वीडियो शूटिंग भी होता है, और उसमें से 10 को चुनते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी कमेटी मिलती है, उसमें भी अलग ही कमेटी मेंबर रहते हैं। वो उसको छान के 3 को, हर एक जो क्राइटेरिया है हमारा उसमें 3-3 को वो सिलेक्ट करती है और वो फाइनल कमेटी को भेज देती है, जिसके चेयरमैन हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी है। और स्वामीनाथन जी की अभी तबीयत नादुरुस्त है, इसीलिए KL चड्डा साहब है जो हॉर्टिकल्चर कमिश्नर रहे इंडिया के, वो है उसके चेयरमैन। तो उन लोग फिर उसमें से एक को चुनता है और उसी को अवार्ड मिलता है। हाँ। और सर नया क्या उत्पाद लाने वाले हैं किसानों के लिए? और तो फार्म मैकेनाइज्ड में हम ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आज क्या फार्म लेबर बड़ी मुश्किल हो गई है, महंगा भी बहुत हो रहा है, लेबर मिल भी नहीं रही है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा फार्म मैकेनाइजेशन का सोच रहे हैं और उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए अच्छा, ठीक है सर। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे फसल क्रांति के माध्यम से? किसानों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, तो उनको ये देखना चाहिए कि इसके पीछे सर्विस मिलेगी कि नहीं, क्वालिटी कैसी है वो देखना चाहिए। खाली डीलर के रिकमेंडेशन से नहीं जाना चाहिए, दूसरे का अनुभव लेके उनको ख़रीदना चाहिए, ताकि उससे उसके साथ कोई मतलब छोटा मोटा इक्विपमेंट उसको नहीं दिया जाए। किसानों को मैं एक बहुत बड़ी महत्व की बात कहना चाहूँगा कि जब भी वो स्प्रेयर खरीदते हैं तो ये ज़रूर देखें कि उसमें केमिकल उनका कितना सेविंग होता है केमिकल में, क्योंकि आमतौर पे जो स्प्रेयर मिलते हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं। उसकी वजह से दवाई का जो छिड़काव है वो बहुत मात्रा में होता है और वो हानिकारक भी है, स्वास्थ्य वाइज भी, और ज़मीन भी ख़राब करता है। तो उनको और आज इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बहुत हो रहा है, तो उनको ये देखना चाहिए कि सही टाइप की नोज़ल है या नहीं। और हमारे स्प्रेयर अगर आप देखेंगे तो हम सब स्प्रेयर को कैलिब्रेट करके ही भेजते हैं। हमारी नोज़ल भी है, हमने जो स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से उसका पार्टिकल साइज़ रहता है, उसका डिस्चार्ज रहता है, उसका एंगल रहता है। तो ये खास बात ध्यान में रखनी चाहिए, खाली सस्ता है करके लेना नहीं चाहिए। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जतिन पटेल है। मैं एसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। आज फसल क्रांति की टीम यहाँ एसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस मलाड मुंबई आई है और उनके दर्शकों के लिए हम हमारे शोरूम में एक छोटा सा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं एसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फसल क्रांति की टीम यहाँ एसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज मलाड मुंबई में आई है और उनके दर्शकों के लिए हम हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें स्प्रेयर्स, डस्टर्स और फार्म मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। ये हमारा शोरूम है और शोरूम में हम अलग अलग प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। ये जो ट्रेडिशनल मैनुअल ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर्स हैं, ये है V2007 जो कि इंजेक्शन मोल्डेड स्प्रेयर है। ये है SP वाइब्रेंट स्प्रेयर, मैनुअल ऑपरेटेड स्प्रेयर जिसमें ब्रास का प्रेशर चैम्बर लगा हुआ है और ब्लो मोल्डेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये SP हाईटेक स्प्रेयर है जिसमें बिली हाईटेक वर्जन भी मिलता है और इसका प्रेशर चैम्बर टैंक के बाहर लगा हुआ है जो कि पीतल का बना हुआ है। ये जो तीनों स्प्रेयर देखें, ये 16 लीटर कैपेसिटी के हैं। ये SP बैकपैक स्प्रेयर है जो 13 लीटर्स कैपेसिटी का है और इसमें हमारा एक स्पेशल वर्जन है VD साइड स्प्रेयर जो कि लाल कलर की टैंक में आता है, लाल रंग की टैंक में, और उसके साथ VD साइड स्प्रे करने के लिए स्पेशल नोजल और लांस और कट ऑफ भी दिए जाते हैं। आजकल जो ट्रेंड बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, लोगों को मैनुअल नैपसैक स्प्रेयर की जगह पे बैटरी स्प्रेयर्स भी इस्तेमाल करने में आसानी होती है, तो बैटरी स्प्रेयर्स की भी हमने रेंज निकाली है और 2-in-1 स्प्रेयर है जिसमें बैटरी स्प्रेयर और मैनुअल स्प्रेयर दोनों एक साथ बने हुए हैं। ये इंजेक्शन मोल्डेड है, ये भी सब बैटरी स्प्रेयर्स है। ये वाला मॉडल है, ये
SPV 2007 2-in-1 बैटरी स्प्रेयर है, जिसमें प्लास्टिक का प्रेशर चेंबर जो हाथ से चलाया जा सकता है, या तो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हम बैटरी ऑपरेटेड मोटर पंप सप्लाई करते हैं। मतलब 2-in-1 स्प्रेयर है ये भी। ये सब की कैपेसिटी 16 लीटर से लेकर 18 लीटर है, और हर एक स्प्रेयर के साथ कट ऑफ और नोज़ल सेट दिया जाता है। नोज़ल्स में अलग अलग प्रकार की नोज़ल्स हैं हमारे पास, जिसमें हॉलो कोन नोज़ल्स, ब्रॉड कोन नोज़ल्स, फ्लैट फैन नोज़ल्स और फ्लड जेट नोज़ल्स दी जाती है, जो स्टेनलेस स्टील से बनी है या प्लास्टिक से, इंजीनियरिंग प्लास्टिक से भी बनी हुई होती है। और हर एक नोज़ल हम कैलिब्रेटेड देते हैं। हर एक स्प्रेयर अलग अलग क्वालिटी चेक के द्वारा टेस्टिंग होने के बाद ही हम डीलर्स के पास भेजते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर है जिसका नाम है गटोर, और फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर है जो मारुति है, दोनों ब्रास के बने हैं और ये भी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इनका प्रेशर ज़्यादा होता है, 80 से 100 PSI तक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, और सामान्य तरह से इसको ऑर्चर्ड स्प्रे में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बागान में इसका यूसेज ज़्यादा है। पीछे जो स्प्रेयर्स देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील के हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर्स है, मरुत हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर्स, जो 3.5 लीटर से लेके 14 लीटर की रेंज में मिल रहे हैं। हम ब्रास के भी हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर्स बनाते हैं, जो कि 3.5 लीटर से 3.5 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर, 12 लीटर और 14 लीटर ऐसे अलग अलग कैपेसिटी में हम बना के देते हैं। ये छोटा वाला स्प्रेयर है वो गणेश है, जो कि किचन गार्डन के लिए काफ़ी पॉपुलर स्प्रेयर है। इसका नाम है गणेश स्प्रेयर, जो 1.5 लीटर का है। ये ऊपर देख रहे हैं ये प्लास्टिक का बना हुआ मरुत हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर है, मरुत पॉली हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर है। और आगे बढ़ेंगे तो हम और भी स्प्रेयर्स यहाँ देखेंगे, जिसमें इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास यूनिब्लास्ट स्प्रेयर है जो कि 4 स्ट्रोक इंजन के साथ चलता है। हमारे पास 2 स्ट्रोक इंजन के साथ भी यूनिब्लास्ट स्प्रेयर है जिसमें मेटल पंप लगा हुआ है, और यूनिब्लास्ट के साथ हमारे पास यूनिमोबाइल स्प्रेयर है जो भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के साथ हम देते हैं। इसमें जो ब्रास मेटल पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग मेटल पंप है, और ब्रास एवं एल्यूमिनियम दोनों मटेरियल में हमारे पास उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फार्म मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स में ब्रश कटर्स हैं। ये है ब्रश कटर जो कि 2 स्ट्रोक इंजन के साथ है। हमारे पास बैकपैक और नॉर्मल मॉडल दोनों प्रकार के ब्रश कटर्स हैं। ये नॉर्मल मॉडल ब्रश कटर है और ये है जो बैकपैक मॉडल ब्रश कटर है, और दोनों में हमारे पास 35 cc से लेके 50 cc तक मॉडल्स अवेलेबल हैं। ब्रश कटर्स का उपयोग जो वीड्स है या जंगली घास है या खेतों में जो वीड्स उगती है उनको काटने के लिए किया जाता है, और कई बार इसका हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पैडी या वीट हार्वेस्टिंग के लिए स्पेशल अटैचमेंट आता है, वो लगाकर हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास रोटरी टिलर है। ये डीजल इंजन रोटरी टिलर है। हमारे पास डीजल इंजन के रोटरी टिलर्स 2 मॉडल में उपलब्ध है, एक RTT 105 और RTT 135 जो कि 9 HP और 13 HP ऐसे 2 हॉर्स पावर में उपलब्ध है। और रोटरी टिलर के हैंडल है वो पूरा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें नीचे जो टाइन्स लगी हुई है ये टाइन्स वीडिंग और जो फील्ड है खेत के प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन के लिए ख़ास तौर से ऐसे टाइन्स दिए गए हैं। ये प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने टायर्स दिए हैं, रबर के ट्रांसपोर्टेशन व्हील्स दिए हैं। ये जो मॉडल है अभी शॉर्टली हम लोग इलेक्ट्रिक स्टार्ट मॉडल में भी अवेलेबल करके देने वाले हैं, तो कुछ ही महीनों में आपके पास इलेक्ट्रिक स्टार्ट में भी ये मॉडल उपलब्ध होगा। रोटरी टिलर हमारे पास पेट्रोल इंजन में भी उपलब्ध है, जिसमें हम लोग चेन बॉक्स के साथ रोटरी टिलर देते हैं। ये रोटरी टिलर जो है ये गियर बॉक्स के साथ है और स्टर्डी गियर बॉक्स है जो कास्ट आयरन का बना हुआ है। ये SP बोलो मिस्ट ब्लोअर है। ये हवा के दबाव से स्प्रे करता है। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन है जो कि 35 cc का इंजन है। ये
कम्प्लीटली मेड इन इंडिया इंजन है और इसी में इससे हम लोग हवा के दबाव से छिड़काव कर सकते हैं। ये भी हमारा दूसरा ब्रश कटर है, BCCG मॉडल है। ये ब्रश कटर में हमने एक अटैचमेंट भी अभी दिया है जो एक मिनी वीडर अटैचमेंट है, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट से उपलब्ध है। ब्रश कटर के साथ साथ जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसके कई अलग अलग उपयोग है। यह जो मशीन है ये 4 स्ट्रोक इंजन के साथ हम लोग टी प्लकर देते हैं, जो कि चाय बागान में चाय की पत्ती कलेक्ट करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। अब स्प्रेयर्स की बात करते हैं तो हमने मैनुअल स्प्रेयर देख लिए, बैटरी स्प्रेयर देख लिए, छोटे इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर देख लिए। अभी हम देखेंगे पावर स्प्रेयर जो कि हाई प्रेशर से स्प्रे कर सकते हैं। 200 PSI से लेकर 400 PSI तक इसका स्प्रे वॉल्यूम जाता है, स्प्रे प्रेशर जाता है। ये STP रेंज है। STP मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रिप्लेक्स पिस्टन, 3 पिस्टन के पंप है ये, और इसमें हमारे पास कई सारी बड़ी रेंज है। हमारे पास 6 लीटर से लेकर पूरे 100 लीटर तक डिस्चार्ज दे इस तरह के अलग अलग STP स्प्रेयर्स हैं। 6 लीटर, 12 लीटर, 20 लीटर, 24 लीटर, 36 लीटर, 50 लीटर, 70 लीटर्स, 100 लीटर्स पर मिनट, इतने अलग अलग वॉल्यूम के हमारे पास स्प्रे है। और ये सब जो पंप्स है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इनका इस्तेमाल इंजन के साथ, जो कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रैक्टर के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जब सब स्प्रेयर्स इंजन के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तब उसको अच्छे से चेसी पे माउंट करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रैक्टर के ऊपर इसको ट्रैक्टर के पीछे PTO के द्वारा पावर लिया जाता है। और ट्रैक्टर के पीछे जैसे फार्मर की सहूलियत हो वैसे 500 लीटर से लेकर 2000 लीटर की टैंक लेके ये लोग स्प्रे कर सकते हैं। पावर स्प्रेयर्स में हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सबसे हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन है। इसमें एल्यूमिनियम का क्रैंकेस है जो कि लाल रंग में या नीले रंग में बना हुआ है, और जो आगे का पोर्शन है ये पूरा ब्रास फोर्जिंग के से बना हुआ है, जो पीतल का फोर्जिंग है ये। और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है इसमें थोड़ा चीपर ऑप्शन है जिसमें हम लोग कास्ट आयरन का भी कंपोनेंट्स देते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत किफ़ायती हो जाए। पावर स्प्रेयर में अभी हम और भी टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट लेके आए जो कि इटालियन डायाफ्राम पंप्स हैं। ये इटालियन डायाफ्राम पंप्स है जो कि एनोवी रिवर्बरी कंपनी के वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उसके डायाफ्राम पंप्स हैं। और इनका इस्तेमाल करने से जो स्प्रेयर की जो लाइफ है, जो मेंटेनेंस साइकिल है, वो 4 से 5 गुना कम हो जाती है जो STP के मुकाबले। मतलब इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है और टेक्निकली काफ़ी एडवांस प्रोडक्ट है ये। स्प्रेयर्स के अलावा हम पब्लिक हेल्थ के भी और प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि फॉगिंग मशीन्स का इस्तेमाल मच्छर या मलेरिया कंट्रोल के लिए या जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है उनके कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट्स है, ये जायंट फॉगिंग मशीन है जो कि पल्स जेट फॉगर है, ये डिओ फॉगर है जो कि एक थर्मल फॉगर है, और ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर है एवेंजर स्प्रेयर, जो 1 घंटे में आधे लीटर से लेकर 14 लीटर तक स्प्रे वॉल्यूम से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको पूरे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आए दिन कहीं ना कहीं फार्मर्स के कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं। जैसे कि ये एक फार्मर है मिस्टर शिवाजी जयवंत लोखंडे, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है हमें कि मैंने सन 2002 में एक हाईटेक स्प्रेयर खरीदा था और उसने ये स्प्रेयर खरीद कर लास्ट 12 साल से इस्तेमाल कर रहा है, और वो स्प्रेयर भाड़े पे देके या तो भाड़े से स्प्रे करके 1000 रुपये प्रतिदिन कमाता है, और उसने अभी इसकी कमाई से एक घर भी बना लिया है। ऐसे कई फार्मर्स हमको मिलते रहते हैं या तो हमको लेटर भी लिखते हैं। क्या बात है सर। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, हम उम्मीद रखते हैं कि ये इस प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से आपने कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे, और एसपी की ओर से और कुछ आपको सहायता चाहिए तो हमको आप ईमेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से
अगर हो सके तो हम पूरी तरह से कुछ ना कुछ नया करना है तो सहाय करेंगे। थैंक यू।